ये जब दिना रतिया एक करने के बाद में का जनता कुछ समस्या आपके सामने निकल के आया? बहुत समस्याएं हैं भैया। पहला तो मैं बताना चाहूँगा, गणेशपुर के युवाओं के लिए, उनके खेल के प्रोत्साहन करने के लिए हम सबसे पहला प्रयास रहेगा एक मिनी स्टेडियम बनवाने का गणेशपुर में, और दूसरा में हर घर में प्रकाशित करेंगे, उनके घर को रोशनी से भर देंगे। यही हमारा प्रयास होगा, यही हमारा संकल्प है। अच्छा, केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है और जब कोई सत्ता में होता है तो उसके प्रति लोगों में एक गुस्सा भी भरा होता है, तो उस गुस्से से निपटेंगे कैसे? देखिए, गुस्सा वहाँ होता है जहाँ पे सरकार निरर्थक होती है, कोई काम नहीं करती है। मैं जब चलता था, बहन बेटियां घर की बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब देखिए 9, 10, 11 बजे वो सुरक्षित बेखौफ घूमती हैं, और ये असर सिर्फ माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का ही है, जिनके सुशासन की वजह से सारे माफिया, सारे गुंडे इस समय जेल के अंदर हैं। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। नमस्कार, आंसू अनाथ रिस्की रिपोर्टर वाला। और इस समय लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन खेला चल रहा है, या उसे चुनाव कहते हैं, निकाय चुनाव। ये भारत जैसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है, और इस महापर्व में जाति और धर्म नहीं, लोग अपने वोट की कीमत यही समझते हैं कि हमें एक अच्छा और बेहतरीन नेतृत्वकर्ता का चुनाव करना है। और उसी को देखते हुए आज हमसे जुड़ेंगे नगर पंचायत गणेशपुर से भाजपा की प्रत्याशी सोनमती देवी के सुपुत्र राजेश चौधरी जी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इस महापर्व में आप दिन रात एक करके बैठे हैं, तो ये जब दिना रतिया एक करने के बाद में का जनता कुछ समस्या आपके सामने निकल के आया? बहुत समस्याएं हैं भैया, और सबसे पहले तो आप सभी सम्मानित जनता को मेरा सादर नमस्कार। मैं राजेश कुमार चौधरी, बस्ती गणेशपुर नगर पंचायत की प्रत्याशी सोनमती चौधरी जी का पुत्र हूं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने हम पर भरोसा जता करके हमको एक मौका दिया है, और इस वजह से हम आपके बीच हैं, जनता के बीच हैं, गणेशपुर की सेवा करने के लिए। और जैसे जैसा मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, बहुत सी समस्याएं मेरे सामने आई हैं। रोड की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं, बहुत गरीब हैं जिनके घर अभी कच्चे के हैं। यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिससे नौजवानों को खेल का थोड़ा सा उत्साहन मिले। तो हम इसी उद्देश्य के साथ आए हुए हैं गणेशपुर में। कुछ हमारा संकल्प भी है कि हम गणेशपुर के लिए करना चाहते हैं। सबसे पहला तो मैं बताना चाहूँगा, गणेशपुर के युवाओं के लिए, उनके खेल के प्रोत्साहन करने के लिए हम सबसे पहला प्रयास रहेगा एक मिनी स्टेडियम बनवाने का गणेशपुर में, और दूसरा सबसे बड़ा प्रयास रहेगा कि जितने भी घर यहाँ कच्चे हैं गणेशपुर में, सबको 5 वर्ष के अंदर अंदर सबको पक्का घर मिल जाएगा। और तीसरा, जो मैंने देखा है, जगह जगह पे किसी भी नाली का कोई प्रॉपर निर्माण नहीं है, पानी जहाँ तहाँ बहता रहता है। इस नाली की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। और गणेशपुर में कहीं भी कोई सौदागृह नहीं है, कोई अंत्येष्टि स्थल नहीं है, लोगों को मूलघाट जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस पंचवर्षीय योजना के तहत एक गणेशपुर में भी अंत्येष्टि स्थल का स्थल बनाया जाएगा। यहाँ कोई PMC या सामुदायिक केंद्र नहीं है, उसकी भी व्यवस्था हम अगले पंचवर्षीय योजना तक यहाँ कर लेंगे। हर एक वार्ड में शुद्ध और शीतल पेयजल की व्यवस्था कराएंगे। सबसे पहले हैंडपंप से निजात दिलाने के लिए लोगों के हर घर तक पाइप के माध्यम से पानी की सप्लाई पहुंचाएंगे। हर गांव में, हर घर में प्रकाशित करेंगे, उनके घर को रोशनी से भर देंगे। यही हमारा प्रयास होगा, यही हमारा संकल्प है। अच्छा, सर, मैं जब अभी आ रहा था इसी नगर पंचायत में, तो रोड बड़ा खराब है। बहुत खराब है। तो अगर कुछ विधायक जी ने पूर्व कालिक में प्रयास तो किया था, लेकिन एक रोड तो हमने पास कराया, चौरवा से लेकर के दुबौला तक, और रोड बहुत बढ़िया रास्ता बना। आप कभी गणेशपुर आएंगे और चौरवा से आप दुबौला तक जाएंगे तो आपको रास्ता वो दिखेगा, रास्ता कितना अच्छा रास्ता बना है। वो विधायक का प्रयास था।
ये गणेशपुर का रास्ता भी विधायक जी ने प्रयास बहुत किया, लेकिन कुछ विवाद की वजह से ये हम पंचवर्षीय योजना में ये रास्ता का निर्माण नहीं करा पाए। लेकिन सम्मानित जनता से ये मेरा वादा है, सबसे पहला कार्य अगर कोई गणेशपुर में होगा तो आपका मुख्य रास्ते का निर्माण का ही होगा। अच्छा, केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है और जब कोई सत्ता में होता है तो उसके प्रति लोगों में एक गुस्सा भी भरा होता है, तो उस गुस्से से निपटेंगे कैसे? देखिए, गुस्सा वहां होता है जहां पे सरकार निरर्थक होती है, कोई काम नहीं करती है। मैं लोगों के पास जा रहा हूं, जन जन से मिल रहा हूं, जन जन के अंदर यही भावना है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है ये हर एक मोड़ पे सफल हुई है। जो भी इन्होंने संकल्प लिया था, जो भी वादा किया था, ये पूर्ण तरह से उसको निभा रहे हैं। देखिए, इस डबल इंजन की सरकार में हमारी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं। पहले तो ये होता था कि 7 बजते बजते जैसे सूरज ढलता था, बहन बेटियां घर की बाहर नहीं निकल पाती थीं, लेकिन अब देखिए 9, 10, 11 बजे वो सुरक्षित बेखौफ घूमती हैं। और ये असर सिर्फ माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का ही है, जिनके सुशासन की वजह से सारे माफिया, सारे गुंडे इस समय जेल के अंदर हैं। हमारे दर्शकों से और आप अपने क्षेत्र की जनता से मांगना क्या चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे आप? जनता से मेरा सिर्फ यही अपील है कि जो संकल्प लेके मैं जो पुरानी रूढ़िवादी राजनीति की जो सोच थी उसको बदलने के लिए आया हूं। जो लोग कहते हैं कि भैया जब नेताजी चुनाव लड़ने के पहले आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और जैसे ही जीत जाते हैं तो बाय बाय करके 5 वर्ष के लिए कहीं और निकल जाते हैं, इस रूढ़िवादी सोच को हमें बदलना है। मैं आपका सेवक जनता के बीच में सदैव बना रहूंगा। जब कभी भी मुझे याद करेंगे मैं आपके समक्ष प्रकट रहूंगा, उपस्थित रहूंगा और जो भी संकल्प मैंने लिया है वो सब पूरा करने का प्रयास करूंगा। और सम्मानित गणेशपुर की जनता से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन यही है कि विश्वास कीजिए, अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। आपका सुझाव ही हमारा अगला कदम होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री राम पब्लिक स्कूल, जो बस्ती का बड़ा जाना माना और वहाँ का परिणाम हमेशा अच्छा रहा है। वहाँ के एमडी हैं आप, वहाँ के ना, वहाँ के एमडी को आप सुन रहे थे, राजेश चौधरी जी को, और जो यहाँ के नगर पंचायत गणेशपुर की भाजपा प्रत्याशी घोषित हुई हैं, उनके सुपुत्र हैं। और दूसरी जानकारी दे दूं कि आपके पिताजी भाजपा से ही सदर के विधायक भी रहे हैं। और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को इतना फैलाइएगा, कम से कम इनकी सोच, इनका लक्ष्य, इनका उद्देश्य आप हर घर तक पहुंचे। तो इसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय राष्ट्र।